अभ्यास 4, चतुर्थः अभ्यास, पेज नंबर 8। ठीक। ख धातु दिए है क्रू करना। क्रू का अर्थ क्या है? करना। अस होना। चुर चुराना, चोरी करना, चुराना। चिंत चिंतन करना, सोचना, विचार करना, ये सब। कथ कहना, वध का जो अर्थ है ना, उसी प्रकार के अर्थ हैं। भक्ष खाना। इत्थम ऐसे, तथा वैसे। इत्थम ऐसे, ऐसे मतलब असे, अशा प्रकारे, है कि नहीं? असे। तथा वैसे, तसे, तशा प्रकारे। यथा जैसे, जसे, जशा प्रकारे। कथम कैसे, कसे, कशा प्रकारे। अपि भी म्हणजे सुद्धा। एव ही, इसका अर्थ होता है मराठी में च अर्थ में आता है। तूच गावाला जा। तू च आया कि नहीं, उस निश्चयात्मक बताने के लिए एव आता है संस्कृत में, एव। च और किंतु, किंतु किंतु परंतु समान अर्थ है। परंतु का भी अर्थ परंतु है। किंतु मतलब हिंदी में किंतु है। ठीक। आगे एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट् छह, सप्त सात, अष्ट नव, दश दस। ठीक। आप लोगों को संख्या प्रकरण पढ़ाया है, अभी संख्या आई यहां पर, थोड़ा उसको भी देख के आना चाहिए, है कि नहीं? फिर एक पुनरावर्तन हो जाता है कि संख्या के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे। व्याकरण क्रू अस लट प्रत्याहार बनाना। आज के पाठ में इतनी सब बातें बताना है। क्रू धातु का विचार होने वाला है। अस धातु, लट लकार और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, इन बातों को बताएंगे। ठीक। देखिए नंबर 1, क्रू करना। क्रू धातु का क्या अर्थ है? करना। अब क्रू धातु के लट लकार में रूप दे रहे हैं। लट का मतलब होता है वर्तमान काल, तो उसके रूप दे रहे हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। बोलो। करोषि कुरुथः कुरुथ। करोमि कुर्वः कुर्मः। एक साथ बोलेंगे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। सः तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयं तौ आवां युवां यूयम् त्वं सः वयम् अहम् ते युवां आवां यूयम्। समझ में आया? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। हो गया। और उसके बगल में दिया है अस धातु। अस मतलब होना। भू धातु का जो अर्थ है वही अस धातु का भी अर्थ है। होना, असना, सत्ता है, ये अर्थ में आहे। अस्ति स्तः सन्ति। बोलो। असि स्तः स्थ। अस्मि स्वः स्मः। एक साथ। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः।
अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्तः अस्मि स्वः स्मः सः तौ ते त्वां युवां यूयम् अहम् आवाम् वयम् आवाम् अहम् यूयम् युवां त्वं ते तौ सः तौ ते त्वां युवां यूयम् अहम् आवाम वयम। समझ में आया? चलिए इसको याद कीजिए भाई, क्रू धातु के रूप और अज धातु के रूप। नंबर 3, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवति के तुल्य रूप चलेंगे। ठीक है ना? जैसे ऊपर शब्दकोश में धातु दिए हैं ना, चूर धातु मिला, 3 नंबर का धातु दिया है शब्दकोश में। चूर के बाद चिंत, लेकिन चूर तो दिया, लेकिन इसके रूप कैसे चलते हैं ये पता नहीं हम लोगों को। तो दे रहे ग्रंथकार, सभी धातु का एक एक रूप दे रहे हैं। देखिए, चूर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवति के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे चूर, चूर का क्या बन जाता है? चोरयति। अब चोरयति बन गया तो भवति की तरह चल जाएगा। जैसे भवति भवतः, उसी प्रकार चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयतः चोरयथा, चोरयामि चोरयावः चोरयामः। पुनः चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयतः चोरयथा, चोरयामि चोरयावः चोरयामः। चिंत का क्या बनता है? बोलेंगे चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयसि चिंतयतः चिंतयथा, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। कथ, कथ का जमता है कथयति, कथयति कथयति कथयतः कथयन्ति, कथयसि कथयतः कथयथा, कथयामि कथयावः कथयामः। भक्ष, भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति, भक्षयसि भक्षयतः भक्षयथा, भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः। ठीक, पुनः भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति, भक्षयसि भक्षयतः भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः। ठीक, मैं खा रहा हूं, वे सब खा रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, वह खा रहा है, वे दोनों खाते हैं, तू खा रहा है, तुम दोनों खा रहे हैं, तुम सब खा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 4, प्रत्याहार बनाने के लिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर ले। शुद्ध स्मरण कर ले मतलब याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। किसको? सूत्रों को। कौन से सूत्र? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर मतलब महेश्वर का नाम, महेश्वर नाम है भगवान शिव जी का, शंकर भगवान महादेव। ठीक है ना? उन्होंने डमरू बजाया, लेकिन नहीं, पाणिनि ने या किसी ने, किसी ऋषि ने बहुत तपश्चर्या की। बहुत तपश्चर्या करने के बाद फिर उनको तो कुछ देना चाहिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तो फिर वो नाचने लगे, तो उन्होंने डमरू बजाया। तो डमरू बजाया तो उन डमरू में से ये 14 सूत्र निकल आए। तो वो पाणिनि ग्रहण कर लिए, लिख लिए। फिर उसके आधार पर पूरा व्याकरण बनाया। समझ में आया? चलिए, इसको इसलिए इसको बोलते हैं क्या सूत्र है ये? माहेश्वर सूत्र है। महेश्वरात आगतानि माहेश्वर सूत्राणि। ठीक है ना? चलिए, क्या क्या सूत्र है मैं पढ़ता हूं, आप लोग पीछे बोलेंगे। ऐ उन रुर रुक
ए ओं ऐ औच हयवरट लन यमंगणनम झवय घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ चटतौ कपाय शशसर हल। कितने हुए? 14। सब लोग एक साथ बोलेंगे हम लोग। ऐ उन रुर लुक ए ओं ऐ औच है वरट लन यमंगणनम झवय घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ थ कपाय शशसर हल। हो गया। चलिए अब इनके आधार पर प्रत्याहार बनाए जाते हैं। समझ में आया जी? वो कैसे बनाना है? बहुत सरल है। देखिए 14 सूत्रों को, सभी सूत्रों के अंतिम कौन वर्ण है जानते हैं? क्या है? न, क, ग, च, ट, न, म, य, श, व, य, र, ल। 14 मिल गया। हल वर्ण अंतिम मिल गया, है कि नहीं? व्यंजन। और बाकी के जितने वर्ण हैं, ठीक, उनमें से किसी एक वर्ण को पकड़िए, किसी भी एक वर्ण को पकड़िए और उस वर्ण से लेकर जितने वर्ण आपको कहने हैं, क्या, जिसको आपने किसी भी एक वर्ण को पकड़ लिया, उसके आगे आपको जितने भी वर्ण बोलने हैं, उन वर्णों के अंतिम जो वर्ण आएगा, इस 14 में से हल वर्ण आएगा, उसको अंतिम में पकड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो प्रत्याहार बन गया। कैसे? उदाहरण के लिए समझ लीजिए, हमको अ से लेकर लू तक वर्ण लेने हैं। कहां से कहां तक? अ से लेकर लू तक। तब क्या करेंगे? तो सब इतने बोलते बैठेंगे क्या? अ ई उ रू लू। इतना बोलने के लिए किसको समय है? तो संक्षेप में बोलना है। तो संक्षेप में बोलने के लिए क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार, है कि नहीं? एक प्रकार की वो संज्ञा ही है। तो वो कैसा बनाना है? आरंभ का वर्ण जिस जहां से हमको चाहिए, पहला वर्ण पकड़िए, कौन? अ। और अंतिम कौन है? लू। उसके आगे कौन सा हल वर्ण है? क है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, अक और क को मिला दीजिए तो बन जाता है अक। क्या बन जाता है? अक। तब ये प्रत्याहार बन गया। क्या बन गया? अक। ये प्रत्याहार बन गया। अब बोलेंगे अक वर्ण कौन कौन है? बोलो। तो क्या बोल पाएंगे आप लोग? अ ई उ रू लू। इतने आ गए। इन इतनों की, इन इतने वर्णों की वो एक संज्ञा बन गई, है कि नहीं? कौन संज्ञा बन गई? अक। और उस अक का संज्ञी कौन है? अ ई उ रू लू। समझ में आया? समझ लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमको समझ लीजिए इक बनाना है, ई से लेना है, अ को छोड़ देना है, ई से लेना है और क रू तक लेना है। तो क्या होगा फिर? इक। तो फिर कौन कौन वर्ण आएंगे उसमें? ई उ रू लू। ठीक है जी। अब हमको समझ लीजिए लेना है अच। क्या लेना है? अच। तो अ से च तक जितने वर्ण हैं तो वो सब आएंगे उसमें, है कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? अच। वो सब उसमें क्या आ जाते हैं? स्वर। क्या आते हैं जी? वही देखिए, अ ई उ रू लू ए ओ ऐ औ। अब देखिए अच के बीच में जैसे स्वर आ गए, अच इस संज्ञा के अंदर स्वर आ गए कि नहीं? और ये भी आ गए। फिर ऐ उन का अंतिम वाला न भी उसमें आया, रुलुक का क भी उसमें आया, एवं का ग भी आया। फिर उसको भी लेना है क्या? तो बोलते उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो केवल संज्ञा बना, प्रत्याहार संज्ञा बनाने के लिए ही है उनका उपयोग, उनका और कोई उपयोग नहीं है। इसलिए बीच में जो ऐसे वर्ण आएंगे, सूत्र के अंतिम वाले वर्ण, उसको लेना नहीं है। समझ में आया? तो अच में कौन कौन आ जाएंगे फिर? अ ई उ रू लू ए ओ ऐ औ। इतने ही आएंगे। समझ में आया जी? चलो आगे चलते हैं। उसी प्रकार देखिए आगे के भी सब ऐसे ही बनेंगे। जैसे हमको बनाना है अल। क्या बनाना है? अल। तो पहले सूत्र में आरंभ में है अ और 14वें सूत्र के अंतिम में है ल।
तो अ से ल तक जितने भी वर्ण है सब उसमें आ गए। तो अल का अर्थ ही हो जाएगा क्या? वर्ण। अल मतलब सभी वर्ण, अच मतलब स्वर, सभी स्वर है कि नहीं। अब देखिए हमको लेना है छठवें सूत्र का, है कि नहीं, नहीं पांचवें सूत्र का आरंभ वाला ह। पांचवें सूत्र का आरंभ वाला वर्ण कौन है? और 14वें सूत्र में अंतिम वर्ण है हल वर्ण कौन? ल। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हल। तो हल बोलने से कि कौन कौन वर्ण आ गए? ह से लेकर वो अंतिम ल तक बीच में जितने भी वर्ण है वो सब उसमें आ जाएंगे। और वो सब कौन वर्ण है जी? व्यंजन है। तो सभी व्यंजनों के लिए एक संज्ञा बन गई, कौन सी? हल। सभी स्वर के लिए एक संज्ञा बन गई, कौन सी? अच। और सभी वर्णमाला जिसमें आ जाए ऐसा एक बन गया प्रत्याहार, उसका नाम है अल। समझ में आया जी? चलो नीचे पढ़ते फिर, इसी बात को बताया है। इन सूत्रों में मिला, इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है। इन 14 सूत्र में पूरी वर्णमाला आ गई है। वो किस तरह आई है बता रहे। पहले स्वर, सबसे पहले क्या आए हैं? स्वर। कितने सूत्रों में स्वर आए भाई? 4। पहले 4 सूत्र में स्वर दिए हैं। फिर अंतस्थ मतलब कौन सा वर्ण? सूत्र 5वां सूत्र, उसमें कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण है। कौन कौन? ह, य, व, र। आगे ल भी है क्या? नहीं उसमें नहीं ना। हाँ, अंतस्थ वर्ण हो गया। ह को छोड़ दीजिए, य, र, ल, व, ये 4 क्या है? अंतस्थ वर्ण है। ह उसमें नहीं आता है। य, र, ल, व, तो ल लेना है। तो य, व, र और छठवें सूत्र का ल, ये हो गए कौन? अंतस्थ वर्ण। फिर आगे यमंगणना, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है? 5वां वर्ण है, बराबर। फिर 5वां वर्ण आ गया। उसके बाद झ, भ, घ, ढ, ध, ये हो गया चौथा वर्ण। 8 और 9 सूत्र में चौथा वर्ण आ गया। ज, ब, ग, ड, द, ये 10वें सूत्र में तीसरा वर्ण आ गया। और 11 और 12 सूत्र में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण आ गया। ख, फ, छ, ठ, थ, ये दूसरा वर्ण है। और च, ट, त, क, प, ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद श, श, स, ह, ये आ गए ऊष्म वर्ण। क्या आ गए जी? ऊष्म वर्ण। ठीक। अब एक प्रश्न पूछूंगा मैं आप लोगों को। ठीक, क्या पूछूंगा कि भाई ऊष्म वर्ण जिसमें आ जाए ऐसा यदि हम लोग प्रत्याहार बनाना चाहेंगे तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? क्या बनेगा? शल प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक। हर एक वर्ग का 5वां वर्ण जिसमें आ जाए ऐसा प्रत्याहार हमको बनाना है तो वो क्या बन जाएगा? यम। क्या बनेगा? यम। हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण जिसमें आ जाए ऐसा प्रत्याहार यदि बनाना हो तो वो क्या बनेगा? जस। इस प्रकार चिंतन करना है, चिंतन करके आना है। कल किसी को भी कोई प्रश्न पूछेंगे हम लोग, पुस्तक नहीं देखेंगे, न देखते हुए उत्तर देंगे। जिसमें स्वर है ऐसा प्रत्याहार बताइए, जिसमें अंतस्थ है या जिसमें क्या है ऊष्म वर्ण है, 5वां है, तृतीय है, दूसरा और पहला है, ये सब। ठीक है जी, चलते हैं आगे। 5 मिला ना। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। प्रत्याहार 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 क्या चीज है भाई? प्रत्याहार मतलब संक्षेप में कथन, थोड़े में कहना। ठीक। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये है। अब जो मैंने अभी तक बताया ना वही सब नियम बता रहे हैं, कोई कठिन बात नहीं है। कौन? सूत्रों के अंतिम अक्षर, उदाहरण दे दिया न, क आदि। 14 सूत्र है ना, 14 सूत्रों के सबके अंत में ये क्या है? अंतिम हल वर्ण है। सूत्रों के अंतिम अक्षर न, क आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते, उनको प्रत्याहार में नहीं पकड़ते हैं। अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन हैं। सभी सूत्रों के 14 सूत्र है ना,
14 के 14 सूत्र के अंतिम जो वर्ण है वो किस लिए है भाई? प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार बनाने के लिए वो साधन है, मदद करता है। ख, जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए, है कि नहीं? पहला अक्षर जहां से आपको प्रत्याहार बनाना है, कोई भी बन सकता है, अच, इच, है कि नहीं, एंग, एच आदि आदि। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए, है ना? जैसे आप लोगों को बताया, समझ लीजिए मैंने प्रत्याहार बनाने के लिए दिया खौ, क्या बनाना है? खौ, कि वहां खय, खय प्रत्याहार बनाना है, तो कहां ढूंढेंगे? पहले ख को ढूंढना है आरंभ में, फिर य को ढूंढना है अंतिम में, फिर बीच वाले जितने वर्ण आएंगे उसका वो प्रत्याहार बन गया। वही बात दे दिया यहां पर। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए, बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे उदाहरण, अल प्रत्याहार, प्रत्याहार बनाया कौन सा? अल। तो अल में कौन कौन आ जाएंगे? अ से लेकर हल के ल तक, मतलब पूरी वर्णमाला। ठीक, देखिए अल प्रत्याहार अ से लेकर अंत तक। प्रारंभ में अ है, पहले सूत्र में प्रारंभ में क्या है? अ है, और अंतिम सूत्र में ल है। अंतिम सूत्र मतलब कितवा? 14वां सूत्र, उसके अंत में कौन है? ल है। अल पूरी वर्णमाला, अल का अर्थ बन जाता है फिर, अल मतलब पूरी वर्णमाला। अच, अब अच बनाना है, तो अच का मतलब अ से औच के च तक, अर्थात सारे स्वर, इसमें सारे स्वर आ गए। हल, अब हल बनाना है, तो हल में क्या आएंगे भाई? ह से हल के ल तक। ह कहां से लेना है? हैवरट का ह, मतलब 5वें सूत्र के आरंभ का ह, और ल कहां से लेना है? 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण, तो हल बन गया, सब आ गए उसमें व्यंजन। हल, ह से हल के ल तक, अर्थात सारे व्यंजन। अक, अक में क्या क्या आएंगे भाई? अ, ई, उ, रू, लो। इक, इक में ई, उ, रू, लो। यन में या, वा, र, ल। शर में श, श, स। ठीक, आगे नियम 9। समझ में आया नहीं सब बातें? कोई कठिनाई नहीं है, सबको पता है आप लोगों को। च, अब च के बारे में बता रहे हैं। च का अर्थ होता है और। संस्कृत में जब च शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या होता है? और। उसका अर्थ च नहीं है, उसका अर्थ है और संस्कृत में च के लिए कौन सा शब्द आता है? ए वो, एव नहीं, ए वो एव, ठीक है ना जी? हाँ। च का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है। संस्कृत में यदि च शब्द का प्रयोग करना हो तो कहां करना है? तो हिंदी में जहां आता है ना और, तो उसकी एक शब्द के बाद में आएगा। कौन? च। च का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है। उदाहरण जैसे फल और फूल, तो फल और फूल इन दोनों के बीच में आ गया कौन? और। अब इसका जब संस्कृत में अनुवाद करना है तो फलाम च पुष्पम, ऐसा यदि कोई करेगा तो उसको अशुद्ध माना जाएगा, वो शुद्ध नहीं है। फिर शुद्ध कैसा होगा? फलाम पुष्पम च, फलाम पुष्पम च। एक शब्द के बाद प्रयोग हुआ कि नहीं? किसका? च का। फलाम पुष्पम च, ये शुद्ध प्रयोग है। और अशुद्ध प्रयोग फलाम च पुष्पम। समझ में आया बात? चलिए, राम और कृष्ण, तो क्या बोलेंगे? रामः कृष्णः च, ये शुद्ध हुआ। और कोई बोलेगा रामः च कृष्णः, तो क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। समझ में आया भाई? चलो, समझ में आया पाठ पूरा? तो इसको, ये शब्दकोश के सभी शब्दों को याद कीजिए, पीछे के सभी शब्दों की आवृत्ति दीजिए। फिर इस पाठ में क्रू धातु दिया है,
अस धातु के रूप दिए है लट लकार में, उसको कंठस्थ कीजिए। फिर उसके बाद चूर आदि के रूप किस तरह चलते हैं वो समझ लीजिए, जान लीजिए, याद कर लीजिए। फिर वो 14 सूत्र कंठस्थ करनी चाहिए। फिर वो 14 सूत्र को आधार बनाकर प्रत्यार किस तरह बन जाते हैं उसका चिंतन कीजिए। और हो सके तो प्रत्यार भी लिख के लाइए जितने हो सके। जैसे लिखा अच तो बराबर चिन्ह देकर लिखिए आगे अ ई उ जितने भी स्वर उसमें आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं, यन अल अल आदि आदि, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इधर के वाक्य लिखे लाइए, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, वाक्य लगाएंगे कल के पाठ के, बराबर ना। तृतीय पाठ के वाक्य लगाएंगे अभी। मैं पढ़ता हूं, हम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामह, वयम विद्याम पठामह, हम लोग विद्या पढ़ते थे। अहम कन्याम पश्यामि, मैं कन्या देखता हूँ। आवाम क्रीडाम पश्यावह, खेल देखते हैं। हाँ, अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं हाँ, वयम जलम पिबामह, पीछे वयम है, वयम जलम पिबामह, हाँ हम पानी पीते हैं। वयम अत्र तिष्ठामह, हम लोग यहाँ रुकते हैं। अहम कथाम स्मरामि, याद करता हूं। मैं लिखता हूं, अहम लिखामि, मैं यहां बैठता हूं, अहम अत्र सीदामि, मैं वहां से आता हूं, अहम ततः आगच्छामि, मैं जहां से आता हूं वहां जाता हूं, आता हूं, वही जाता हूं, बराबर है। अहम यतः आगच्छामि तत्र एव गच्छामि, ठीक है। मैं खेल देखता हूं, अहम क्रीडम पश्यामि, मैं विद्या पढ़ता हूं, अहम विद्याम पठामि, मैं क्या देखता हूं पीछे, अहम किम पश्यामि, मैं लता को देखता हूं, अहम लताम पश्यामि, मैं राम का स्मरण करता हूं, अहम रामम स्मरामि, मैं राज्य जीतता हूं, अहम राज्यम जयामि, मैं जल पीता हूं, अहम जलम पिबामि, मैं फूल सूंघता हूं, अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि, हम दोनों पाठशाला जाते हैं, आवाम पाठशालाम गच्छावह, है कि नहीं। लिखे हुए देख कर नहीं बताना है, लिखे हुए देखना है कब, अपने से गाड़ी आगे जाने के बाद। क्यों वाक्य गलती है या दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। वो ना वाक्य, हाँ, हम दोनों लता देखते हैं, हम लोग सत्य बोलते हैं, वयम सत्यम वदामः, शाबाश। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, बोलो भाई। हाँ, किम नहीं, कथम, वयम अत्र कथम सीदामः, वह क्या याद करता है, सह किम स्मरति, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, हाँ वे लोग, बोलो भाई। ते जलम, हाँ, ते जलम कथम न पिबंती,
तुम कहां से आ रहे हो? शुद्ध बोलो, तुम कहां से आ रहे हो? यूयम शब्द याद, हाँ, यूयम आगच्छथ, हम वहां से आ रहे हैं। हाँ बोलो भाई इधर। हम वहां से नहीं आ रहे। हाँ, वयम ततः न आगे आगच्छामः, वयम है ना। हाँ, मैं वहां से आ रहा हूं। अहम ततः आगच्छामि। शुद्ध करो भाई। अहम स्तामि, अहम, हाजी पीछे इधर, अहम दृश्यामः, नहीं, वयम दृश्यामः, ऐसा वाक्य शुद्ध करो। वयम पश्यामः, वयम घ्रामः, वयम जिघ्रामः, अहम जलम पामि, वयम सदामः, वयम सीदामः, अहम दृश्यामि, अहम पश्यामि, आवाम स्तावः, आवाम तिष्ठावः, वयम पामः, वयम पिबामः, अहम सदामि, हाँ, अहम सदामि, अहम सीदामि, पाठशालां गच्छामि, पाठशालायां गच्छामि। मैंने शुद्ध बोला, आपने अशुद्ध बोला। पाठशालायां गच्छामि ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। गमामी भी अशुद्ध है और पाठशालायाम ये भी अशुद्ध है। पाठशालां गच्छामि, पाठशालां गच्छामि। लाइट में देख रहा है, एक खिड़की तेरे उड़ा दिसायला कमी लगते, अंधार पडलाय। हाँ, किसका नंबर है भाई? वयम पुष्पम घ्रामः, नहीं, वयम पुष्पम घ्राम, इसको शुद्ध करो। वयम पुष्पम जिघ्रामः। तिकडची वरती चाललं असतं, बरं ऊन प्रकाशातून जास्त। वयम जलम पामः, बोलो। वयम जलम पिबामः। ठीक, अभ्यास क। दूसरे के क के वाक्यों को बहुवचन में बनाओ। ठीक है जी। अब मैं वाक्य बोलूंगा एक वचन में और आप लोग बोलेंगे द्विवचन में और बहुवचन में, दोनों बोलेंगे, है कि नहीं? मैं लिखता हूं, वयम लिखामः। मैं यहां बैठता हूं, द्विवचन में बनाना इसको। अभी मैं जितने भी वाक्य बोलूंगा वो एक वचन में रहेंगे, और बनाते समय संस्कृत में द्विवचन में बनाना है और बहुवचन में बनाना है। तो वाक्य है मैं यहां बैठता हूं, इसका द्विवचन में बनाइए। आवाम अत्र तिष्ठावः, नहीं सीदावः, हाँ बहुवचन। वयम अत्र सीदामः, मैं वहां से आता हूं, द्विवचन। ततः हाँ, वयम ततः आगच्छावः, बहुवचन किया क्या? द्विवचन किया ना। आवाम ततः आगच्छावः, हम बहुवचन करो भाई। वयम ततः आगच्छामः, मैं जहां से आता हूं वही जाता हूं। हाँ, द्विवचन में बोलो पुनः। आवाम जहां से, तत्र एव गच्छावः। ठीक, मैं खेल देखता हूं,
आवाम क्रीडाम पश्यावह। हाँ, वयम क्रीडाम पश्याम। मैं विद्या पढ़ता हूं। हाँ, मैं क्या देखता हूं? किम आवाम, आवाम मैं लता को देखता हूं पीछे। मैं राम का स्मरण करता हूं। स्मरा स्मराम। मैं राज्य जीतता हूं। मैं जल पीता हूं। मैं फूल सूंघता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। भाई द्विवचन में करो। पठावह। हाँ, वयम पुस्तकम पठामह हो गया। ख, दूसरे के ख को एक वचन में बनाओ। बराबर। अब मैं वाक्य बोलूंगा, वो रहेगा एक तो द्विवचन में अथवा बहुवचन में, लेकिन उसको बनाना है क्या? एक वचन में। चलो, हम दोनों पाठशाला जाते हैं। आवाम नहीं, उसको एक वचन में बनाना है अभी। अहम पाठशालाम गच्छामि, द्विवचन। हम दोनों लता देखते हैं, एक वचन। द्विवचन नहीं, बहुवचन। वयम लताम, कर्म की द्वितीया। वयम लताम पश्यामः। हम लोग सत्य बोलते हैं, एक वचन। हम सत्यम वदामि, वदामि, द्विवचन। आवाम सत्यम वदावह। हाँ, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, एक वचन। सीदामी, द्विवचन। कथम, आवाम अत्र कथम सीदावह। ठीक है जी, हो गया ना ये? ख के वाक्य हो गया। आगे ग, दृश्य सद स्था पा घ्रा के लट के तीनों पुरुषों के रूप लिखो। ठीक। हाँ, बोलो भाई। दृश्य, हाँ बोलो भाई। सदति, हाँ जी। स्था, पा, घ्रा, घ्रा घ्रा, सद, ठीक। आगे घ, लता यानी बाला लता विद्या कथा क्रीड़ा के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो। बाला, क्या? हाँ, लता विद्या, कथा, कथा, क्रीड़ा, ठीक हो गया। वाक्य बनाओ। हाजी, पश्यामी। अपने मन से वाक्य बनाना है। क्यों नहीं? क्या नहीं आया? समझ में नहीं आया? देखो, समय नहीं मिला कि समझ में नहीं आया? समय नहीं मिला, समय कहा गया? हम जलम पश्यामी। हाँ, तिष्ठामी, हाँ, सीदामी, सीदामी, हाँ, पिबामी,
अहम जलम पिबामी, हाँ जिग्रामी, अहम पुष्पम जिग्रामी, हाँ इतः, इतः त्वम कह रहे, गच्छति कह रहे, हाँ इतः त्वम गच्छसि, ततः ततः त्वम कुत्र गच्छसि, कुतः, हाँ त्वम कुतः गच्छसि, हो गया ना। रिक्त स्थानों में लट उत्तम पुरुष का रूप लिखो। अहम फलम, आवाम अत्र सद, वाक्य पूरा करो, पूरा वाक्य बोलो। अरे भाई जैसा है वैसा बदल मत करो। हाँ वयम जलम पा, हाँ आवाम पुष्पानी घ्रा, पीछे वयम ईश्वरम स्मृ, वयम ईश्वरम स्मरामः, ठीक है ना जी। हाँ सीदामी, वाक्य बनाओ। अहम सीदामी, हाँ जिग्रथ, जिग्रथो दिया मैंने, हाँ तिष्ठावह, आवाम अत्र तिष्ठावह। समझ में आया भाई? चलो हाँ बोलो भाई वाक्य पहला। अहम राज्यम रक्षामि, बराबर है, रक्ष धातु से शुरू किया उन्होंने। हाँ आगे वाला वाक्य बोलो। अर्थ बोलो।